अगर बिल पर एतराज़ हो तो मामला पार्लियामेंट में ज़ेर बहस होना चाहिए था। सदर के पास बिल पर दोबारा एतराज़ का हक नहीं होता। वज़ीर आज़म को बिल पर किसी किस्म का अभाम नहीं है। हम एक बार फिर मौलाना फजल रहमान के साथ बैठने के लिए तैयार। IMF प्रोग्राम UAE की हिमायत के बगैर मुमकिन न था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब इमारात के कौमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब इमारती हुकूमत और आवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद पेश की। कहा पाकिस्तान और UAE के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा सहूलत दोबारा खोली जा रही है। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का यौम इत्तेहाद में शिरकत पर इज़हार मुसर्रत खिताब में कहा पाकिस्तान और इमारात एक तारीखी बंधन में बंधे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान का इंतहाई अहम पार्टनर है। एक कौम एक शनाख्त पर हर पाकिस्तान की मुनफरद ID तैयार की जाएगी। वफाकी काबीना ने कौमी रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क की उसूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने पॉलिसी रेट में मज़ीद 2% कमी को खुशाइन करार दे दिया। कहा कि पॉलिसी रेट कम होने से मुल्क में सरमायाकारी बढ़ेगी। ये एक मौका है कि अब मिलकर मुल्क की मईशत को मज़ीद बेहतर करें। मईशत की तरक्की से मुतालिक एक जामिया प्रोग्राम का जल्द ऐलान करेंगे। यूनान कश्ती हादसे पर बोले कि यूनान कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। इंसानी स्मगलिंग एक बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म की ज़िला करम में अद्वियात की किल्लत फौरी दूर करने की हिदायत। कहा कि KP हुकूमत से अद्वियात की किल्लत पर राब्ता किया जाए। हुकूमत की सारिफीन पर गैस बम गिराने की तैयारी। ओगरा ने रवा माली साल के लिए गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सुई सदर्न के लिए गैस कीमत में 25.78% और सुई नॉर्दर्न के लिए 8.71% इजाफे की मंजूरी दी गई। कीमतों का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की तजवीज़ के बाद होगा। मंजूरी की सूरत में नई कीमत 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। IMF ने 1 जनवरी से गैस की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर रखा है। IMF PIA की निजकारी में सहूलत देने पर अज़मंद। आलमी मालियाती इदारे ने PIA की निजकारी के लिए अहम इक़दामात की मंजूरी दे दी। सेल्स टैक्स में छूट समेत दीगर सहूलियात दी जाएंगी। खरीदारों को तैयारों की खरीदारी और मुख्तलिफ रूट्स की लीज पर भी टैक्स छूट होगी। IMF सहूलत से PIA की मालियत 250 अरब से बढ़कर 350 अरब होने की तवक्को है। बानी PTI ने 2 मुतालबात सामने रख दिए। मुतालबात ना माने गए तो तरसीलात ज़र रोकने की कॉल देंगे। हमशीरा बानी PTI अली मकान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोली। पार्टी कायदीन ने बानी PTI को सिविल नाफरमानी तहरीक पर कुछ दिन रुकने का कहा। पार्टी कायदीन ने कहा सिविल नाफरमानी तहरीक से मुल्क को नुकसान होगा। बानी PTI ने कहा अगर इनको मुल्क की फिक्र है कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं। शेर अफजल मरवत का सियासी जमातों को मिल बैठने का मशवरा। ख्वाजा आसिफ का बहुत एहतराम है लेकिन उनकी ज़ुबान भी आग उगलती है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए TORs बनाने के बाद इस्टेब्लिशमेंट से भी बात हो सकती है। मीडिया मुज़ाकरात की बात करता है और यहाँ कहते हैं मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कौम के सामने झूठ बोला जाता है। सियासतदानों में TORs तय ही नहीं किए जाते। हुकूमत ने शेर अफजल के बयान को ठंडी हवा का झोंका करार दे दिया। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तब्दीली ऐसी आनी चाहिए कि एक अच्छा माहौल बन सके। जहर घोल कर माहौल नहीं बन सकता। मुझे डी चौक में अमवात का कोई इल्म नहीं। लतीफ़ कोसा कुछ और कहते हैं, ये कुछ और कहते हैं। ये बताएं वहाँ रेंजर्स वालों को किसने मारा। मजम्मत जब होनी चाहिए तो सबकी होनी चाहिए। मनपसंद लोगों की मजम्मत नहीं होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह बोले। शेर अफजल मरवत ने कहा बानी PTI ने एक कमेटी बनाई। वज़ीर आज़म ने असेंबली फ्लोर पर कहा कि हम हर इशू पर बात के लिए तैयार हैं।
सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए बानी PTI के हुक्म का इंतज़ार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मुझे कल अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। क्लियरेंस मांगने वालों की क्लियरेंस होनी चाहिए। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न देने पर अदालत जाऊँगा। सारा कत्ल केस में वालिद और सौतेली मां को उम्र कैद की सजा। बरतानवी अदालत ने 10 साल बच्ची सारा कत्ल केस का फैसला सुना दिया। सारा के चचा को भी 16 साल कैद सुनाई गई। लंदन की क्रिमिनल कोर्ट के जज ने रिमार्क्स दिए। वालिद इरफान शरीफ ने सारा को जानलेवा तशद्दुद का निशाना बनाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारा के जिस्म पर 71 ताज़ा जख्म थे। सारा पर जुल्म की नाकाबिले यकीन हद तक इंतहा की गई। मुल्जिमान ने मुकदमे की समाअत के दौरान कोई पछतावा नहीं दिखाया। बच्ची पर तशद्दुद होता रहा और उसका चचा देखता रहा। सौतेली मां बिनिश बतूल ने सारा को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्तियाँ उलटने के वाक़यात की तहकीकाती रिपोर्ट आ गई। एथेंस सफारतखाने ने तहकीकाती रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को भिजवा दी। तीनों कश्तियों में पाकिस्तानी सवार थे। 2 कश्ती में सवार पाकिस्तानी रेस्क्यू कर लिए गए। तीसरी कश्ती में सवार 76 में से 36 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। FIA ने लीबिया कश्ती हादसे का मुकदमा गुजरावाला में अपनी मुद्दियत में दर्ज कर लिया। मुकदमे में 4 मुल्जिमान नामजद। इंसानी स्मगलिंग की दफात शामिल। मुकदमे के मुताबिक मुल्जिमान ने नौजवान को लीबिया से इटली भिजवाने की कोशिश की। FIA हुकाम के मुताबिक कश्ती समुंदर में डूबने से नौजवान जान बहक हुआ। मुल्जिमान ने नौजवान से 24 लाख रुपए वसूल किए। फाइव न्यूज़ की खबर का असर। SHO दरख्शां भी मुअत्तल। DIG साउथ ने इंक्वायरी के बाद SHO को ओहदे से हटा दिया। 5 न्यूज़ ने गुज़िश्ता रोज़ दरख्शां थाने में स्टिंग ऑपरेशन किया था। 5 न्यूज़ के स्टिंग ऑपरेशन के बाद DIG साउथ मुतहरिक। DIG साउथ कहते हैं कि दरख्शां थाने की पूरी नफरी को ज़िला बदर कर दिया गया। नफरी को डिस्ट्रिक्ट साउथ से डिस्ट्रिक्ट सिटी और गार्डन हेडक्वार्टर भेज दिया गया। जराइम में मुलविस किसी भी अफसर और एहलकार को नहीं छोड़ा जाएगा। अभी तक किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। PTI के रहनुमा उमर अयूब कहते हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। जब तक ये लोग संजीदा नहीं होंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुकूमत शायद समझ रही है कि PTI कमज़ोर पड़ गई, इसीलिए मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। मुल्क मज़ीद मुश्किल में ना हो, लेकिन हुकूमती रवैये ने मायूस कर दिया। मुज़ाकरात की वजह से सिविल नाफरमानी की तहरीक की तारीख फाइनल नहीं हुई थी। हमें और कुछ नहीं चाहिए, डी चौक के खून का इंसाफ चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान कहते हैं कि सियासतदान गोली नहीं चलाते, बातचीत करते हैं। हमारे दौर में पीपल्स पार्टी और JUI के लॉन्ग मार्च हुए, किसी पर गोली नहीं चलाई गई। हम लोग मुनाफकत कब ख़त्म करेंगे? कौम के लिए हम क्यों इकट्ठे नहीं होते? PTI ने मसनूई जहानत से इस्लामाबाद की सड़क को खून में लथपथ दिखाया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि PTI ने अमवात का झूठा बयानिया बनाया। अगर ये सच्चे हैं तो इनके अदाद-ओ-शुमार क्यों मुख्तलिफ हैं? अगर इनका बयानिया सच पर मबनी था तो पूरी पार्टी एक बात करती। हमारी दानिशमंदी और काविश को हमारी कमज़ोरी समझा गया। फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लत टोला जमहूरियत का गला घोंट रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा सैफ कहते हैं कि PTI मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए बामायनी मुज़ाकरात करना चाहती है। इस मकसद के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तमाम अपोजिशन जमातों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। मौजूदा जाली हुकूमत ने जमहूरियत की बुनियादें खोखली कर दी। फसाद थोड़ी देर कंट्रोल हो जाए तो पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात अस्मा बुखारी कहती हैं कि कुछ जाहिलों का टेलीफोन कोई उठाता नहीं था। ये अपनी सारी हुकूमत में फ़ोन का इंतज़ार करते करते घरों को चले गए। जाहिलों की बस्ती है, उन्होंने बस प्रोपेगेंडा करना होता है। उनके सोशल मीडिया टाइगर्स कामयाब दौरे पर तिल मिला रहे थे। तस्वीरें लगा लगा कर प्रोपेगेंडा किया गया।
बानी पीटीआई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बातें करते हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मोमिन कहते हैं कि बानी पीटीआई सिर्फ 1.5 साल से जेल में है। आप किसके एजेंडे पर चल रहे हैं? आप रियासत को धमकियां दे रहे हैं। बानी पीटीआई दुश्मन ममालिक के पेड मुलाजिम है। बदकिस्मती से केपी के हुक्मरान अफरा तफरी को पसंद करते हैं। पीटीआई ने कहा सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहे हैं। दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लापता अफराद का प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब। पंजगोर में 13 दिसंबर को ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाला जाकिर हुसैन दहशतगर्द निकला। ज़राए के मुताबिक 25 साला जाकिर हुसैन ज़िला गवादर का रिहायशी और पब्लिक हेल्थ की वाटर सप्लाई स्कीम में सरकारी मुलाजिम था। जाकिर हुसैन ड्यूटी के बजाय बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहरों में शिरकत करता रहा। पंजाब और सिंध ने मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया। सिंध भर के तालीमी इदारों में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक छुट्टियां होंगी। महकमा तालीम सिंध ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक के सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रहेंगे। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल्स 13 जनवरी को दोबारा खुलेंगे। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गवर्नर सिंध नहीं लगाना। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पता नहीं क्यों गवर्नर की तब्दीली की बात की जा रही है। आज आर्मी चीफ कोई और है और मिलिट्री कोड की मुखालफत की जा रही है। अदालत कहती है गुज्जर नाले पर आम आदमी का घर गिरा दो, नस्ला टावर गिरा दो, लेकिन अशराफिया के खिलाफ कुछ नहीं किया जाता। जिन अस्पताल के अफसरान की आपस की लड़ाई में अदालत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। KMC के 3 एकड़ मेन पर नेशनल बैंक ने कब्जा किया हुआ है। महकमा तालीम सिंध ने मैट्रिक इंटर के इम्तहानात के लिए सिलेबस में कमी का खाका जारी कर दिया। मौसम सरमा के तातीलात से कबल तमाम मज़ामीन का 50% सिलेबस मुकम्मल कराने की हिदायत। महकमा तालीम सिंध ने 10वीं ता 12वीं के सालाना इम्तहानात के लिए सिलेबस में कमी का खाका जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेशन कुल सिलेबस का 75% पढ़ाया जाएगा और इसी से इम्तहानात लिए जाएंगे। फैसला 28 नवंबर को मुनक़दा स्टीयरिंग कमेटी की ज़ेली कमेटी के साथ में किया गया। PTA ने सार्फिन के साथ फ्रॉड में मुलव्विस हज़ारों नंबर्स ब्लॉक कर दिए। तर्जुमान PTA के मुताबिक एक साल में धोखाधड़ी में मुलव्विस 5294 मोबाइल नंबर्स ब्लॉक किए गए। फ्रॉड और धोखाधड़ी में मुलव्विस 4507 IMEI नंबर्स भी ब्लॉक किए गए। गुज़श्ता माली साल फ्रॉड में मुलव्विस 113 अफराद के शनाख्ती कार्ड्स भी ब्लॉक किए गए थे। 14 माह से जारी गजा जंग खत्म करने का नया मंसूबा सामने आ गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा में जंगबंदी मुआहिदे पर चंद दिनों में दस्तखत मुतवक्किल है। मुज़ाकरातकारों ने दावा किया कि हमास के हुकाम ने गजा से इजरायली फौज के इत्तला पर लचक दिखा दी। इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल कोट्स लिखा का एक मुआहिदे पहले से कहीं ज्यादा करीब है। सेहूनी वज़ीर आज़म बातचीत के लिए काहिरा रवाना। इसराइल का शाम से हज़बुल्लाह को घेरने का ख्याल उसे भारी पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने खबरदार कर दिया। आयतुल्लाह ख़ामनई ने एक बयान में कहा कि सेहूनी रियासत गजा, लेबनान और शाम में शहरियों को शहीद कर रही है। हकीकत में जिसकी जड़ें उखड़ेंगी वो खुद इसराइल है। रूसी जनरल इगोर कैरलोफ साथी समेत धमाके में हलाक। जनरल इगोर न्यूक्लियर प्रोटेक्शन फोर्सेस के सरबराह थे। जोहरी और कीमियाई प्रोटेक्शन दस्तों के हमरा घर से निकले तो बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर में नस बम फट गया। यूक्रेन ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। वाक़े से रूसी फौज अफसरान के हिफाजती प्रोटोकॉल पर सवालिया निशान उठ गए। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मेडिसन में स्कूल में फायरिंग से टीचर और एक तालिब इल्म हलाक, 6 तलबा जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग में हमलावर मारा गया। हमलावर स्कूल का तालिब इल्म था। तहकीकात की जा रही है। और
और वादी कैलाश में चौमुस का त्यौहार, सयाहों की बड़ी तादाद शरीक। चौमुस त्यौहार 7 से 22 दिसंबर तक जारी रहता है। त्यौहार की खास तकरीबात 21 और 22 दिसंबर को होती हैं। वादी कैलाश में जश्न का समा, मकामी कबीले के अफराद रिवायती रस्मात में मसरूफ। त्यौहार से लुत्फानंदोज होने हर साल लाखों की तादाद में सयाह कैलाश कबीले का रुख करते हैं।